या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा से आप सभी सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से कब तक रहेंगी और अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी, कन्या पूजन कब किया जाएगा, कलश विसर्जन कब और किस दिन किया जाएगा, दुर्गा सप्तशती के पाठ जो कि 9 दिनों तक पढ़े और सुने जाते हैं, उनका पाठ आपको कब और किस प्रकार से करना चाहिए। इन सब के साथ ही आप जानेंगे अखंड ज्योत जलाने के नियम के बारे में। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन कब से कब तक रहेगा। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमारे इस चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ, नवरात्रि की सभी 9 देवियों की पूजा विधि, व्रत कथा और आरती के साथ ही क्षमा याचना भी आपको सुनाई जाएगी। यदि आप देखना चाहें तो इन वीडियोस को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में ही हमारे चैनल पर चैत्र मास के पहले दिन से ही देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप देवी भागवत पुराण की कथाएं भी जरूर सुनेंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट होती हैं, जिनमें से एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि होती हैं। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। ऐसे में व्रत रखने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना हो मां भगवती उसे पूरा करती हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी 22 मार्च बुधवार से, जिसकी समाप्ति 31 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि के दिन यानी कि कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ ही हो जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च बुधवार को रहेगा सुबह 5:51 से लेकर 7:04 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और चौकी की स्थापना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पाठ मां भगवती जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च बुधवार को, नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार को और दशमी तिथि 31 मार्च शुक्रवार को रहेगी, जिसमें नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 6:25 से लेकर 10:25 तक। और क्योंकि राहुकाल का समय प्रारंभ होगा, जिसका समय इस दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तो राहुकाल के समय में विसर्जन आदि काम करने से बचना चाहिए। जो दूसरा मुहूर्त विसर्जन का रहेगा वो रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। ये तो वो मुहूर्त है जो कि हम नवरात्रि की पूजा करने के बाद करते हैं। किसी कारण से महिलाओं को या कन्याओं को अष्टमी नवमी तिथि के दिन, कन्या पूजन के दिन पीरियड्स हो जाते हैं, आप उस स्थिति में दशमी तिथि को यदि विसर्जन ना कर पाएं तो फिर ऐसे में आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है, जो कि इस बार 5 अप्रैल बुधवार को रहेगी, जिस दिन व्रत रखा जाएगा, और 6 अप्रैल को स्नान दान वाली पूर्णिमा रहेगी, तो 5 अप्रैल बुधवार को भी आप सुबह के समय जो विसर्जन आदि काम है वो कर सकते हैं। यानी कि कलश स्थापना जो आपने पहले दिन की है उसकी सभी सामग्री, कलश का विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आदि जो भी है आपको वो चैत्र पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए। वैसे तो पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि दशमी तिथि के दिन ही आप कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आदि करवा ले। परिवार के ही किसी सदस्य की आप मदद ले सकती हैं, खुद किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। और पीरियड्स की स्थिति में आपको भोग प्रसाद भी खुद नहीं बनाना चाहिए, कोई भी पूजन सामग्री या भोग को खुद नहीं छूना चाहिए। किसी दूसरे से आपको विसर्जन इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद से चैत्र पूर्णिमा तक आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। इस दौरान जो चौकी आपने घर में स्थापित की हुई है, आपको उनकी विधिवत सुबह शाम पूजा भी करनी होगी। जैसे नॉर्मल तरीके से हम पूजा करते हैं उस प्रकार से आपको पूजा करनी होगी और शुद्ध सात्विक भोजन ही फिर तब तक बनना चाहिए जब तक कि आपने विसर्जन ना कर दिया हो। कलश विसर्जन फिर आप पूर्णिमा के दिन करें और उसी दिन आप यदि किसी प्रकार से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को नहीं कर पाए हो तो पूर्णिमा तिथि पर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके या मंदिर में कन्याओं को आप जो भी भोग प्रसाद है वो देकर कन्या पूजन कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और आप चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत भाषा में पढ़ें, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि उच्चारण गलत है या आप बहुत जोर जोर से सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका भी दोष लगता है।
हिंदी में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों में बांटा गया है। तो ऐसे में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम जरूर करने हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है, माँ भगवती का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें। फिर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का संकल्प लें कि आप कितने दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहते हैं। जैसे कई बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग हर दिन करते हैं, लेकिन आज की भागम भाग भरी जिंदगी में सबके पास पूजा करने का इतना समय नहीं हो पाता है। ऐसे में आप हर दिन जो भी पाठ मैं आगे बताऊंगी उतने पाठ पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लिया जाता है, अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम, फिर माँ भगवती के सामने ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा पढ़े या सुने गए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का पुण्य आपको प्रदान करें। इसके बाद उत्कीलन, शापोद्धार, फिर श्री दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। और उसके बाद पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। खुद पढ़ने में असमर्थ हो तो ऐसे में आप मोबाइल आदि के माध्यम से इन पाठों को सुन भी सकते हैं। और हमारे चैनल पर हर दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनाए जाएंगे, आप चाहें तो जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए। छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है। 13 अध्याय समाप्त होने के बाद 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों के साथ जो बाकी अन्य अध्याय हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। इन अध्यायों को आप अपने समय के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय पढ़ या सुन सकते हैं। अब जानिए अखंड ज्योत जलाने के नियम के बारे में। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आप मिट्टी का बड़ा दीपक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा आप जो भी नॉर्मल दिया, जो भी धातु का यूज़ करते हैं, पीतल का, तांबे का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप जलाया जाता है। चाहे सुबह शाम की पूजा हो, दीप जरूर जलाया जाता है। और वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने से और उसे रखने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अखंड का मतलब होता है कभी खंडित ना होने वाली, इसलिए नवरात्रि के दिनों में जलाई जाने वाली अखंड ज्योत का आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि वो बीच में बुझ ना पाए। नवरात्रि के दिनों में यदि आप पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में आप परेशान ना हो। आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। और अखंड ज्योत इस दौरान बुझनी नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि बुझे ना, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी बरतने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अखंड ज्योत बुझ जाती है। तो आप मन में परेशान ना हो, बस माँ के सामने बैठकर सच्चे मन से आप क्षमा याचना करें और उस अखंड ज्योत को फिर से आप जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए बाती किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उस बाती में आप रुई की जगह पर, यदि आप पूरे 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो रुई की जगह पर आपको कच्चा सूत या कलावे का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 हाथ लंबी कलावे की बाती बनाई जाती है, सूत की बाती बनाई जाती है, ताकि वो लगातार जलती रहे। और अगर बाती के मुंह पर फूल बनने लगता है तो आप उसे माचिस की तिल्ली से थोड़ा थोड़ा धीरे से सावधानी से हटा सकते हैं। इस प्रकार से दिया जलाने में, ज्योत जलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो फिर अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई ना कोई हर समय उपस्थित रहना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो गाय के देशी घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है तभी आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नहीं तो कोशिश करें कि घी का या फिर तिल के तेल का ही आप दीपक जलाएं। मिट्टी का दीपक यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और फिर उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लेना होता है। फिर माँ देवी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर या चौकी पर नहीं रखा जाता है। दीपक को चौकी पर या पटरे में रखकर ही जलाया जाता है। और दीपक जलाने से पहले चावल से या फिर फूलों से या जौ बाजरा से आप अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर ही आपको दीपक की स्थापना करनी चाहिए। अखंड दीपक को बीच में कभी भी बार बार उठाना नहीं चाहिए। यदि आपको तेल या घी डालना हो तो बिना उठाए ही उसमें तेल या घी डालना चाहिए। बाती यदि बढ़ानी हो आगे को तो वो भी आपको बिना हिलाए ही बढ़ानी चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प जब आपका पूरा हो जाए, यानी कि जितने दिन तक भी आपने जलाने का दीपक संकल्प लिया हुआ है
वो संकल्प का समय जब खत्म हो जाए तो दीपक को कभी भी फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को खुद ही बुझने देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको जो भी उसमें तेल या घी है वो डालना बंद कर देना चाहिए, ताकि फिर जितना भी तेल या घी है वो अपने आप जलकर उसके बाद वो बाती शांत हो जाएगी। अखंड ज्योत जलाते समय एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और सबसे पहले दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। आरती करने के लिए आपको एक छोटा दीपक अलग से जलाना चाहिए और दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों में रोग बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से आप अखंड ज्योत जलाएं और हर दिन अखंड ज्योत की भी पूजा आपको करनी चाहिए, पुष्प अक्षत अर्पित करने चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो कलश स्थापना के बारे में या नवरात्रि के दिनों में पूजा कैसे की जाती है, बहुत ही सरल विधि से मैंने वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।